हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गोपाल और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिन भाई लोगों को नई गाड़ी लेने का प्लान है उनको मैं कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आप मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट किसी डीलर से ले सकते हैं। तो उसके सारे स्टेप्स मैं फॉलो करूंगा और आपको ही फॉलो करना है अगर आप नई गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं। पहली चीज़, आप गाड़ी लेने जाते हैं तो कलर कौन सा चूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों का जो प्रेफर रहता है वो वाइट कलर रहता है और वाइट कलर रनिंग कलर है, इसलिए उस पर डिस्काउंट को ज़्यादा नहीं देंगे। आपको उन कलर्स को चूज़ कर सकते हैं आप, ऐसा लाइक रेड है, ब्लू है, या कोई स्पेशल एडिशन वाला कलर है जो बिकता नहीं है। उन गाड़ियों को आप चूज़ करें तो उन पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। करीब 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट उन गाड़ियों में मिलता है जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि आप जो गाड़ी ले रहे हैं वो कितने दिन पुरानी है, ये चीज़ देखना है। अगर गाड़ी 100 दिन पुरानी है, 100 दिन पुरानी होने का मतलब ये होता है कि कैश एंड कैरी में खरीदी हुई गाड़ी में तो डीलर को कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता, बट 90% डीलर का मानना ये होता है कि वो बैंक के पैसे से ही गाड़ी खरीदते हैं। अगर आपने 100 दिन के बाद अगर कोई गाड़ी खड़ी रखी है तो उस पर ब्याज चालू कर देता है, तो कोई भी डीलर नहीं चाहता कि भाई उसको ब्याज लगे। उस वजह से ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो डिस्काउंट ऑफर करने का सबसे बड़ा मेन रीज़न ये होता है कि उनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ स्टॉक में होती हैं और जो गाड़ियाँ 100 डेज़ क्रॉस कर जाती हैं उन पर उनका ब्याज लगने लगता है। अब ब्याज लगने के साथ साथ ये होता है कि भाई ब्याज तो लग रहा है, तो भाई इसको निकालो और अपना जल्दी से ख़त्म करो मामला, ये उनकी थिंकिंग रहती है। तो आप थोड़ा सा नेगोशिएशन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये एक और बताना चाह रहा हूँ कि जो इंश्योरेंस है, आपने देखा होगा इंश्योरेंस में बहुत सारी प्रीमियम रहते हैं, करीब 80,000 रुपये का प्रीमियम लगा के देते हैं एक 10 लाख की गाड़ी में। बट एक्चुअल में अच्छे से अच्छा इंश्योरेंस 25,000 रुपये तक आपको हो जाएगा, जिसमें जो एड ऑन कवर्स रहते हैं, ऐसे सबसे मेन कवर होता है कि आपका कैशलेस रहे, जीरो डेप्थ रहे, आपका रिटर्न टू इनवॉइस रहे, गाड़ी कभी कुछ हो जाए तो भाई आपका जो वैल्यू है वो तो मिल जाए। और इसमें आपको कंज्यूमेबल्स रहें कि मतलब कोई चीज़ चोरी वगैरह हो जाती है, की कवर और इंजन कवर, ये इंजन प्रोटेक्शन, ये चीज़ें रहनी चाहिए गाड़ी में, ये मेजर होता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो ऐड करके रखते हैं ताकि प्रीमियम बढ़ता रहे। तो आपको मैं बता दूं कि इंश्योरेंस में ये चीज़ें कवर करवाना है मेजर मेजर। वो भी आप चाहें तो अधिकतर हो सके तो आप अपना कोई इंश्योरेंस का पर्सनल एडवाइज़र रखिए, वो आपको बता देगा कि सर ये आपका इंश्योरेंस है, वो आपका सही है या नहीं है, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जहाँ तक हो सके तो अगर लास्ट ईयर की गाड़ी आपको मिले तो उस पर ले लो भाई। 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिलता है अच्छे से अच्छी गाड़ी में। और गाड़ी की अगर कीमत बड़ी है, मान के चलिए 40 से 50 लाख की गाड़ी है, फिर तो आपको 10 से 15 लाख रुपए का डिस्काउंट ऐसे ही दे देंगे वो। इसका रीज़न ये होता है कि उनके पास जो गाड़ी खड़ी हुई है वो बिकी नहीं है, उनको स्टॉक क्लियरेंस करना है। कैसे भी करेंगे वो, भले ही घाटे का सौदा करेंगे लेकिन बेचेंगे ज़रूर। थोड़ा सा नेगोशिएशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ताकत लगाना पड़ेगा। कई बार वो मना भी कर देंगे, बट आपको उनसे भी सीनियर बंदे से बात करना। मान लीजिए कोई एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो बात कर रहा है, उसके जीएम से बात कर लो, या जीएम के बजाय और सीईओ वगैरह कुछ होते हैं, उनसे भी आप बात कर लो तो कम से कम आपका काम बन जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो कुछ मेले लगते हैं, मान के चलो मैं एमपी में हूँ या आप छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ में भी अभी मेला लगा हुआ है, जनवरी से और फरवरी के आसपास लगता है, इसमें 50% आरटीओ हो जाता है। अब आरटीओ 50% हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि 50% टैक्सेस लगता है। वो टैक्सेस आप ले लो, टैक्सेस आप ले लोगे तो आपका मान के चलिए 10% टैक्स लग रहा है किसी 10 लाख के ऊपर वाली गाड़ी में, तो सिर्फ 5% लगेगा। मान के चलिए किसी गाड़ी में 16% टैक्स लग रहा है, सिर्फ 5% लगेगा। उसका बेनिफिट से आपको मिल जाएगा। तो कार लेते समय ये सभी चीज़ों का नॉलेज आपको रखना ही पड़ेगा, तभी आप गाड़ी में मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट ले पाएंगे। और अगर हम बात करते हैं कि भाई और कैसे डिस्काउंट लिया जाए, तो सबसे पहले एक कोटेशन ले लो आप लिखित में कि भाई तू मुझे 9 लाख रुपए में गाड़ी दे रहा है तो 9 लाख का मैं बाइफिकेशन बना के दे। फिर उस कोटेशन को लेके आप जाओ दूसरे शोरूम में, निश्चित का है कि वो आपको 10 से 20 हज़ार रुपये सस्ती गाड़ी आपको देगा। तो ये बेनिफिट्स होते हैं दूसरे डीलरशिप में जाने के कि भाई हमने यहाँ से कोटेशन ले लिया, दूसरी जगह जाएगा कि भाई कस्टमर को वहाँ से गाड़ी मिल रही है, हम यहाँ से ले लें। अगर आप यहाँ से ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ये होते हैं बेनिफिट्स। और अगर हम ऐसे ही बेनिफिट्स के बारे में अगर देखें हम, तो आप देखें कि बहुत सारे जिन कस्टमर्स के डेमो व्हीकल्स भी सेल होते हैं कुछ शोरूम के, उनको भी आप परचेस कर सकते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि भाई वो चली हुई गाड़ियाँ कम होती हैं, मुश्किल से मुश्किल 10 या 12 हज़ार चली होती है, लेकिन मिलती कितनी हैं, 5-6 लाख रुपए से ज़्यादा ही सस्ती मिल जाती हैं। तो
4-5-10 हज़ार रुपये चली हुई 10,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ ज़्यादा कोई बड़ी नहीं होती हैं, वो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। बट मेरा यह मानना है कि अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो वो आप ले लो। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप कैश गाड़ी खरीदते हो या फाइनेंस खरीदते हो उससे डीलर को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 1500 रुपये का फ़र्क होता है। 1500 रुपये आपके हाइट ऑफिकेशन के लगते हैं, बाकी उसके अलावा और डीलर का कुछ नहीं है। उसको अगर आपने 9 लाख रुपए में गाड़ी खरीदी है तो 9 लाख रुपए की गाड़ी ही उसको बैंक से उतना ही पैसा आएगा जितना कि आपको मिलता है। लेकिन बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं भाई मैं कैश में गाड़ी खरीदूंगा तो क्या डिस्काउंट होगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मात्र 1500-1600 रुपये का फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, डीलर भी सोचता है यार कौन बैंक के लफड़े पड़ेगा, 2 दिन बाद डिसबर्समेंट आएगा, इससे अच्छा है 1500-1600, 2000-5000 जो भी कम कर देता है वो कर देता है। तो दोस्तों, और नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि BS सीरीज़ अभी आपने सुना होगा, जिन कस्टमर्स का सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है या जिन बंदों का आपका 4 स्टेट में ऑफिसेस है, माने बहुत सारी कंपनियाँ विप्रो वगैरह हैं, इनमें आप देखे हुए तो 4 स्टेट में क्या ज़्यादा स्टेटों में ऑफिस बने हुए हैं, तो आप BS सीरीज़ लो। BS सीरीज़ का सिंपल से कैलकुलेशन है, करीब 1 से 1.5% के आसपास का उसका टैक्स लगता है और 5-6 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन की उसकी चार्जेस होते हैं, 5,000 रुपये मुश्किल से। तो उसमें क्या होता है कि आपको 2 साल के लिए टैक्स पे करना पड़ता है। तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं कि वो भारत सीरीज़ है, भारत में आप किसी भी राज्य में चलाओ, किसी भी स्टेट में गाड़ी चलाओ, आप किसी भी स्टेट में चलाओगे तो कहो कि ना पुलिस रोकेगी ना कोई रोकेगा, और आपको हमेशा 2 साल के लिए रहेगा। अब 2 साल रहने के क्या प्रॉफिट है भाई? आप मान के चलो मैंने 3 साल गाड़ी चलाई, अब मुझे बेचनी है। अगर मैंने 15 साल का RTO लिया होता तो मुझे 15 साल का भरना पड़ता, लेकिन अभी मैंने कितना भरा? सिर्फ 2 साल का। 1-2 साल और बढ़ा ली, मैं 4 साल का बढ़ा। यही फ़र्क होता है कि मान के चलिए 2 ही साल गाड़ी चलाई और मैंने बेच ली, तो वही जिसको बेची है वो करवाएगा आपको नहीं करवाना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें आपको नोटिस करना है। तो आप, मैंने जैसा बताया था, इंश्योरेंस देखना है आपको, ओल्ड अगर कोई गाड़ी खड़ी है वो देखना है, ऐसा कलर देखना है जो बिक नहीं रहा उनका, उसको देखना है। अपन को तो गाड़ी लेना है। अगर हाँ, फिर अगर पर्सनल चॉइस है आपकी कि भाई वाइट ही लेना है मेरे को, फिर वो चीज़ अलग है, फिर तो डिस्काउंट के बारे में आप बात ही मत करो, आप तो जिस पे पैसा फेंकोगे वो गाड़ी आपकी होगी। और आप देखो इंश्योरेंस देखो, आप ओल्ड स्टॉक की गाड़ी देखो कि भाई इसको स्टॉक क्लियरेंस में, वो चीज़ें आप देखो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आज की वीडियो में हमने बताया आपको काफ़ी शानदार तरीके से। अगर हमारा काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों।